हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी सामान्य अध्ययन शॉर्ट पेपर 14,300 प्लस क्वेश्चंस, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये हमारा क्लास दूसरा रहेगा, इसके पहले एक क्लास हो चुका है। तो आइए देखते हैं हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टाइप 2 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 64 तक। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है विधि सम्मत शासन पर, या विधि की समयक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, या पूर्व निर्णयों द्वारा प्रॉपर्टियों पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर होता है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास, ऐसे कानून अधिनियमित करना कष्ट जिनसे कष्ट पहुंचे, या दूसरा है वोट देने का अधिकार, या तीसरा है अमीरों को वोट देने का अधिकार, या चौथा है केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वोट देने का अधिकार। मताधिकार से क्या अभिप्राय है, तो वोट देने का अधिकार, सीधा सीधा मतलब है इसका। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अमेरिका से लिया गया था। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी कि इसमें दिया अधिकारों का कर्तव्य है डैश क्या है, को बोधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है, का विरोध करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकार कर्तव्यों में ही निहित है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। ऑप्शन है आपके पास, एडियम्स जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, या फिर तीसरा है आपके पास विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध, या करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये क्या है, एडीएम्स जबलपुर केस अस्पताल में नागरिकों का अधिकार। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 6 में इसका उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, सेंटा या शिक्षा अतिरिक्त सभी टोपियों का उन्मूलन करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से कौन सा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है आपके पास, मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतदान का अधिकार। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास, मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूलभूत कर्तव्य, या फिर मूल अधिकार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मूल अधिकार। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, डैश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लोकतांत्रिक ऐसा होता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 5 और 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, भारतीय संविधान में हटाया निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, तो ये है संपत्ति का अधिकार, ये मूल संविधान में अब नहीं रहा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सी याचिका पर परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? ऑप्शन है आपके पास प्रतिषेध, परामर्श, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? परमादेश। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4 के ए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाग 4 क्लोज ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्तंभ और देखिए यहाँ पे स्तंभ 1 और यहाँ पे स्तंभ 2 है। आप स्तंभ में आप पढ़ सकते हैं क्या है? भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका और मूल अधिकार। और इस स्तंभ में क्या है? तो इसमें है वंचित करने विधि के तहत समता और तथा विधियों के समान संरक्षण और पंजीकरण। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये क्या है? एक का सी, तो यानी एक क्या है? एक है भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, क्या हो जाएगा? पंजीकरण से है। फिर उसके बाद में क्या है? दूसरा का ए है। तो दूसरा क्या है? भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका वंचित करने से है पर है। तो इसी तरीके से मूल अधिकार का क्या हो जाएगा? बी, विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा डैश भी सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ये क्या किया गया है? तो ये किया गया है सभी विकल्प सही है, यानी कि इसमें कौन से विकल्प हैं? स्वास्थ्य का अधिकार भी इंक्लूड किया गया है, भोजन का अधिकार भी इंक्लूड किया गया है और पानी का अधिकार भी इंक्लूड किया गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? समानता का अधिकार। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या फिर आयरलैंड। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 46। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 44। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और मुक्ति कानून की सहायता प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 39 का ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास है, धन और उत्पादन के साधनों पर कोई संकेंद्रीकरण नहीं, आजीविका के पर्याप्त साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन, नौकरी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व का अवकाश। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आवागमन की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संपत्ति का अधिकार। ये भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो दोस्तों कितने हैं? तो ये है 19। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, परमादेश याचिका, रिट ऑफ मैंडेटम्स का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हम आदेश देते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास, राज्यसभा में लेकिन लोकसभा में नहीं, दूसरा है संसद के दोनों सदनों में, तीसरा लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं, या चौथा लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी विधानसभा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी 2, संसद के दोनों सदनों में आप ले शुरू कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधित्व लोकसभा में सबसे अधिक हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन है आपके पास नियमित लोकसभा सदस्य, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकते हैं। कितने वर्ष की अवधि के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 वर्ष की अवधि के लिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में उल्लेख है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? ऑप्शन है आपके पास भारतीय संविधान का भाग 4A पार्ट 4 का ए नागरिकता से संबंधित है, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है, या फिर भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, या भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है? दोस्तों ऑप्शन है आपके पास जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ग्राम पंचायतों का गठन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्राम पंचायतों का गठन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14 से 18। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 15 में दिया गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 रिट जारी की जा सकती हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है आपके पास प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, संविधान का पालन करना, चुनाव के दौरान मतदान करना, या भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना या उसकी रक्षा करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चुनाव के दौरान मतदान करना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 17। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के ए के समान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 51 के एक क्लोज फर्स्ट, क्लोज आई, अनुच्छेद 51 ए के क्लोज के, अनुच्छेद 51 ए के क्लोज एच, अनुच्छेद 51 ए के क्लोज जे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 51 ए का क्लोज के। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का प्रावधान में निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय राष्ट्रगान के प्रति दिखाना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 51 ए के क्लोज डी, अनुच्छेद 51 ए के क्लोज ए, अनुच्छेद 51 ए के क्लोज बी, या फिर अनुच्छेद 51 ए के क्लोज सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 51 ए के क्लोज ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 से आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है शोषण के खिलाफ अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संपत्ति का अधिकार। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है, भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, या किसी भी धर्म का पालन करने या ना करने का विकल्प चुन सकता है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता होती है, या फिर किसी भी धर्म को अपनाने या उसके अनुरूप आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होता है, या चौथा जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। दूसरा है ये प्राकृतिक में गैर न्यायिक है, और तीसरा इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में है के अंतर्गत किया गया है। चौथा है संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान में से प्रेरित था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 37 में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास है मौलिक कर्तव्य डैश पर लागू होते हैं। ऑप्शन है आपके पास सरकार, विधानमंडल, राज्य या फिर नागरिकों को ऊपर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नागरिकों पर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके पास है बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों में एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में डैश के तहत शामिल किया गया था। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 48 के ए, अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 32 के ए, अनुच्छेद 11 का ए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 21 के ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि वेटलैंड्स का एक मुख्य कारण है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपके पास अल्प वर्षा, मृदा अपरदन, अत्यधिक वनावरण या फिर खुले में शौच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या है? मृदा अपरदन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन है आपके पास पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं, या फिर दूसरा है आपके पास भारत में आरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। तीसरा है दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केवल 1 और 2 सही है। पर एक क्या है? पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं, और यह दूसरा क्या है? भारत में आरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। ये 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इसे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं। पूछ रहा है नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट का केवल डैश के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पीक 14 के नाम से जाना जाता था। सॉरी, पीक 15 के नाम से जाना जाता था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 50 देखते हैं। मिट्टी की संरचना को गंभीर क्षति होने से पहले मिट्टी के भार को आप क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप खेत की क्षमता बोलते हैं, या सहन शक्ति बोलते हैं, थोक घनत्व बोलते हैं, या प्रतिरोधक क्षमता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सहन शक्ति हम बोलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 51 देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है? ऑप्शन है आपके पास अवनालिका अपर्दन, खडड का निर्माण, परत अपरदन या भूसंकलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परत अपरदन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भूसंकलन की व्यापक शमन की तकनीकी नहीं है? ऑप्शन है आपके पास जमीन को खिसकने से रोकने के लिए रिटेंशन वाला निर्माण, सतह जल निकासी नियंत्रण, बारिश के पानी और झरने के प्रवाह के साथ भूसंकलन की गति को नियंत्रित करने का काम, या फिर भूसंकलन संभावित क्षेत्रों को पता लगाने के लिए हैज़र्ड मैपिंग, या फिर भूसंकलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण की में कमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूसंकलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों पहला है
या डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है। इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, या फिर इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 54 देखते हैं। पूछ रहा है 54 पूछ रहा स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख डैश अधिकार डैश हो। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निवारक निरोध, इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत की देश एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संप्रभुता। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से डैश के बच्चे या अपने आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14। आइए 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 57 देखते हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 492, अनुच्छेद 51 के क्लोज ए, अनुच्छेद 50 के क्लोज ए, अनुच्छेद 44 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 51 के क्लोज ए में। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। पूछ रहा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक डैश है। ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है या सामाजिक नैतिकता है, मौलिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है मौलिक कर्तव्य। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पूछ रहा है समानता का अधिकार डैश के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास 3, ऑप्शन है आपके पास 3, 6, 5 या फिर 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये 5 हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निहित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 18 से 19 या अनुच्छेद 16 से 17। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरा, क्या है ऑप्शन नंबर 2, तो अनुच्छेद 20 से 21। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रहा है विरासत का अधिकार राइट ऑफ इन्हेरिटेंस का किस ओर ले जाता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है अनुपजाऊ भूमि, भूमि प्रदूषण, भूमि का विभाजन या भूमि की कमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये क्या है भूमि का विभाजन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पूछ रहा है भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। ऑप्शन है आपके पास 1955 में, 1976 में, 1947 में या फिर 1985 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1976 में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बारे में बात करती है। तो ऑप्शन है आपके पास उपधारा बी, उपधारा डी, उपधारा सी या उपधारा ए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है उपधारा बी में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहा है भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1955 में, 1964 में, 1959 में या फिर 1951 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1955 में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।